हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज वर्षा। हमने पिछले क्लास में देखा था आर्द्रता और बादल के बारे में। ठीक है, तो आज देखेंगे वर्षा के बारे में। बादल तक देख लिए थे तो वर्षा देखेंगे, वर्षा के प्रकार देख लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्षा। ठीक है, तो वर्षा के डेफिनेशन की बात करें तो जनरली क्या बोलेंगे, जलवाष्प की बूंदे जब पानी के रूप में गिरता है तो क्या होगा, वर्षा कहलाता है। ठीक, वर्षा जो है तीन प्रकार का होता है। ये तीनों प्रकार हम आप भी देखेंगे। सबसे पहले संवहनीय। ठीक है, संवहनीय वर्षा। ठीक है, दूसरा इसको बोलेंगे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, और फिर पर्वतीय पर्वतीय वर्षा, इसको क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर है तीसरा चक्रवातीय चक्रवातीय। ठीक है, वर्षा, इसको बोलेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। तो तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या होता है। संवहनीय वर्षा क्या होता है, तो संवहनीय वर्षा क्या होता है कि भूमि मान लेते हैं ये। ठीक है, इसके नजदीक का जो हवा है, ठीक है, बहुत सारा हवा है, वो भूमि के तापन से क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फैलने के बाद हल्का होता है। तो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर घटता है, वो संतृप्त होता है। संतृप्त होने के बाद फिर वो क्या है, बारिश कराता है। तो इसमें क्या है, तेज आंधी के साथ, झंझावत के साथ, ठीक है, हल्का फुल्का झंझावत, ठीक है, उसके साथ मूसलाधार बारिश होता है, तो वो संवहनीय वर्षा कहलाता है। फिर है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा क्या है, मान लेते हैं इस तरह से पर्वत है, ठीक है, इस तरह से पर्वत है, तो पर्वत के सहारे जब गर्म हवा, ठीक है, पर्वत के सहारे, ठीक है, जब गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ भी ठंडा होता है और वर्षा क्या है, यहाँ पे करा देता है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कराता है और यही जो बादल का रूप है या फिर जलवाष्प का रूप है, वो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, तो जैसे ही धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता है फिर ये गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में वर्षा जो है नहीं कराता है। ये जो बादल, पर्वतीय बादल है, एक साइड से ये चढ़ा, ये बारिश करवाया, जब उसके ढलान से फिर उतरना शुरू होता था, धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है, वो गर्म होता है, तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं छाया वृष्टि क्षेत्र, छाया वृष्टि क्षेत्र। तो ये हो गया आपका पर्वतीय वर्षा। उसके बाद है चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवात के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन चक्रवातीय वर्षा के बारे में थोड़ा सा वही जानेंगे कि वैसी वर्षा जो चक्रवात के कारण होता हो। ठीक है, इसमें भी मूसलाधार बारिश होता है, हवा तेज होता है, ठीक है, पेड़ पौधे ऐसे उखड़ जाते हैं, यानी तेज हवा के साथ बारिश ऐसे होता है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में अगली क्लास में हम देखेंगे। अभी एक टर्म देखेंगे, बर्सन। ठीक है, एक टर्म देखेंगे, क्या, बर्सन। तो बर्सन का सामान्य सा बात है, जब जलवाष्प संघनन होकर ऊपर चला जाता है, सॉरी, जलवाष्प जब गर्म होकर ऊपर जाता है, संघनित होकर पानी के रूप में जब गिरने लगता है, तो उतना भर ही वो बर्सन कहलाता है। ठीक है, लेकिन बर्सन में ही बहुत सारा टाइप है। ठीक है, सारे टाइप को मिला के हम एक साथ, बर्सन मतलब कोई चीज गिरना, ठीक है, उस अर्थ में। तो वर्षा है, वर्षा के ही रूप है, हिमपात है, ठीक है, करकापात करके कुछ है, ओलावृष्टि है, सारे के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, वर्षा। अब इसी में बात बरसन बोलते हैं। ठीक है, वर्षा इसी में बोलते हैं कि बरसन का वह रूप जिसमें जलवाष्प के बूंद से जो है, जब पानी के रूप में वो गिरता हो, तब जाके वो वर्षा कहलाता है। ठीक, हिम के रूप में गिरे तो हिमपात कहेंगे, और वही वर्षा का जब बूंद है बादल से छूटने के बाद बीच रास्ते में क्या है, वो बर्फ का रूप ले लेता हो, तो फिर वो ओलापात ये सब कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्षन के बारे में हमने जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सप्ताह ज्योग्राफी के साथ। कल तो फिर जो आपका जो है
कल आज कौन सा दिन था, हमने कुछ गलत पढ़ा दिया लगता है। तो चलिए, सही पढ़ाया हूँ, आज बृहस्पति है तो ये कल शुक्रवार है। तो चलिए मिलते हैं कल। कल का क्लास क्या रहता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, चलिए।